be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जहाँ पर इन स्टैचूज ने जिनवू को चारों तरफ से घेर लिया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है और उसे पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। और मरने से पहले जिनवू ने यही कहा था कि काश उसे एक और मौका मिल जाता। और जिसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुल जाती है और उसे एक्सेप्ट करने के बाद एक विंडो खुली थी जिसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम एक प्लेयर बन चुके हो। जिसके बाद जिनवू की आँख खुल जाती है और वो एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है और वो देखता है कि वो सही सलामत होता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 आदमी आते हैं। जिसके बाद वो लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये देखकर जिनवू उनसे पूछने लगता है कि आप लोगों को मुझसे क्या काम है। जिस पर उनमें से एक बताता है कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिसके बाद जिनवू मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वो दोनों सही सलामत है, पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है और इस वजह से अब वो रिटायर हो चुके हैं। और रही बात जूही की, तो वो पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुकी है और उसकी थेरेपी चल रही है और उसे देख कर नहीं लगता कि अब वो कभी भी एक हंटर बन सकती है। जिसके बाद उनमें से कहने लगता है कि बस 6 लोग ही उस डबल डेंजन के अंदर से बच पाए और एक हंटर की जॉब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। पर जब व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कोई भी डेंजन नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। पर वहाँ पर जो भी डेड बॉडीज और स्टैचूज की बात की गई थी, हमें वहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिला। अगर रिपोर्ट्स में थोड़ी भी हेर फेर होती तो हमें सीधा तुम पर ही शक होता। पर उस रिपोर्ट के मुताबिक तुम सब ने एक ही चीज देखी और तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। पर संग जिनवू, तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई है ना। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक इंसान बस एक ही बार अवेकन हो सकता है और उसी समय उसकी ताकत का पता चलता है और वो उसके बाद अपनी ताकत को बढ़ा नहीं सकता। पर कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि एक इंसान फिर से अवेकन हो सकता है और उस समय उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो एक ए रैंक या फिर एस रैंक का भी हंटर बन सकता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने साथ एक माना स्टोन भी लाए होते हैं ताकि वो लोग जिनवू की ताकत का पता लगा सके। पर हमें मीटर में दिखाया जाता है कि उसकी पावर 10 होती है, यानी कि इसकी पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनमें से कहने लगता है कि ई रैंक की एक नॉर्मल इंसान की पावर भी 70 से ऊपर होता है, इसका तो सिर्फ 10 ही है। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे हैरानी है कि आखिर ये वहाँ से जिंदा कैसे बचा। जिसके बाद हमें जिनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने फिर से वही विंडो खुली होती है और जहाँ पर लिखा होता है कि कुछ मैसेजेस अनसीन है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है। जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है कि हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है, बाकी लोग इतने ज्यादा इंजर्ड नहीं होते पर ये हर बार इंजर्ड होकर ही वापस आता है। जिसके बाद वो बताती है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो एक दिन वो अपनी स्टडी छोड़कर वो भी एक हंटर बन जाएगी। जिसके बाद वो अपनी बहन से भी उस स्क्रीन के बारे में पूछने लगता है कि क्या उसे भी ये स्क्रीन नजर आ रही है। जिस पर उसकी बहन मना कर देती है और वो समझ जाता है कि ये स्क्रीन बस वही देख सकता है। और जिसके बाद जिन्हा समझ जाती है कि जिनवू बिल्कुल ठीक है और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिनवू के सामने काफी सारे विंडोज ओपन हो जाती है और उनमें लिखा होता है कि ये सिस्टम एक प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर तुम किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें उसके लिए पेनल्टी मिलेगी या फिर कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ गोल्स होते हैं जैसे कि 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। और अगर जिनवू इन्हें नहीं करता तो उसे पेनल्टी भी लगेगी और साथ ही साथ वहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा होता है। पर हम देखते हैं कि जिनवू इसे सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद हमें वापस से उन्हीं दो को दिखाया जाता है जहाँ पर उनमें से एक चेयरमैन से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि ऐसा देखने से लगता है कि जिनवू की कोई भी सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। जिस पर चेयरमैन कहता है कि हम खुशकिस्मत है कि डेंजन ब्रेक नहीं हुआ और ये पिछले केस की तरह नहीं है। जिसके बाद जोंगिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मिस चा, मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बी रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करो। जिस पर शाह मना कर देती है। जिस पर वो बताता है कि इससे बाकी हंटर्स को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और ये सब कुछ बस एक टेस्ट की तरह होगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और हंटर गिल्ड इस कंट्री का सबसे बड़ा गिल्ड है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो हम किसी की इंडिविजुअल पावर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं और जब वो टाइम आएगा हम उसके लिए रेडी रहेंगे। और ये यहाँ किस टाइम की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक और पोर्टल खुल जाता है और वो भी सड़क के बीचों बीच। वही हम देखते हैं कि जिनवू की जो टाइम लाइन थी वो खत्म हो जाती है और जिसके बाद उसके नीचे की जमीन अचानक से हिलने लगती है और जैसे ही जिनवू अपनी आंखें खोलता है वो देखता है वो किसी अलग ही दुनिया में मौजूद होता है जहाँ पर दूर दूर तक बस रेत ही होती है। और तभी उसके पीछे एक जायंट मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जिनवू का एक पेनल्टी टास्क है और इस टास्क का गोल ये है कि इसे यहाँ पर 4 घंटे तक जिंदा रहना होगा। और ये देखकर जिनवू की हालत खराब हो जाती
है और वो सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वो नर्सेस आकर जिन्वो को चेक करती है पर वो अपने रूम में नहीं होता, जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ जिन्वो उस मॉन्स्टर से बच रहा होता है, वो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और लगातार उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और ऐसे ही फाइनली वो अपना टास्क पूरा कर लेता है और फिर उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो ये समझ जाता है कि उसे ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद हमें जूही को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक पास ही में डी रैंक का डंजन ओपन हुआ है और जहाँ पर उसकी जरूरत है। और साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि जिन्वो को होश आ गया है, जिसे सुनकर वो थोड़ी खुश हो जाती है। और अगले दिन वो फ्लावर्स लेके उससे मिलने पहुँच जाती है और जहाँ पर वो विंडो से देखती है कि जिन्वो फुल प्रैक्टिस में लगा हुआ होता है। और यहाँ जिन्वो को एक चीज समझ आ गई होती है कि ये जो बार बार इसके सामने विंडोज ओपन होती है ये बिल्कुल रियल है और ये उसके खुद के स्टैट्स को दिखाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे 3 टाइप के अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला जो कि फुल रिकवरी, और उसे बोलते साथ ही वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और दूसरी एबिलिटी पॉइंट्स, जिसे कि वो अपने हिसाब से बांट सकता है और ज्यादातर पॉइंट्स वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में यूज करता है। और इसके अलावा उसे एंड में एक रैंडम रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है और अक्सर उसे उनमें नॉर्मल बैंडेजेस वगैरह ही मिल रहे होते हैं, पर आज उसे एक चाबी मिलती है और इस चाबी की मदद से वो इंस्टेंट डेंजन के अंदर जा सकता है और वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जो कि एफ जियोंग सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पर है। और ये सभी उसके प्रैक्टिस के लिए ही है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। जिसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि नए डी रैंक के डेंजन्स ओपन हुए हैं और एक सी रैंक का डेंजन भी ओपन हो रहा है अपर ईस्ट एरिया में। जिसके बाद जिन्वो अपने मॉम से मिलने पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो की मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है और जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि इन्हें इटर्नल स्लीप डिसीज है और ये बीमारी उसी टाइम आई थी जब यहाँ पर अचानक से वो गेट्स खुलना शुरू हो गए थे और तकरीबन हर 10,000 लोगों में से एक को ये बीमारी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि माना की एनर्जी की वजह से ऐसा कुछ होता है। और जिसके बाद जिन्वो डिसाइड करता है कि वो एक हंटर बनेगा और हंटर बनने के बाद अपनी माँ का इलाज कराएगा। पर वो हंटर बनने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, पर अब जिन्वो हर गुजरते दिन के साथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिसके बाद हमें हेप जियोंग स्टेशन के पास का सीन दिखाया जाता है और जिसके बाद जिन्वो सोचने लगता है कि उसके पास चाबी है तो वो यहाँ से जब मर्जी चाहे निकल सकता है। और जिसके बाद वो उस चाबी की मदद से उस गेट को ओपन करता है और उसके अंदर पहुंच जाता है, पर उसके अंदर जाते ही ये गेट लॉक हो जाता है। और जिसके बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वो एक अलग ही टेंशन में आ चुका है और जिसका मतलब ये है कि जब तक कि वो इस टेंशन के बॉस को नहीं हराता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर वो एक टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता है। और जिसके बाद वो यही सोचता है कि उसने आज से पहले अकेले कभी भी किसी टेंशन के अंदर एक नॉर्मल पीस तक को नहीं हराया, तो यहाँ उसका क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और जिसके बाद वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है और थोड़ा मार खाने के बाद वो फाइनली उन्हें हरा देता है। और जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक वुल्फ आ जाता है और वही उसके दांत भी लोहे के होते हैं। जिसके बाद वो वुल्फ जिन्वो पर अटैक कर देता है और जिससे उसके गाल पर स्क्रैच आ जाता है। और जिसके बाद जिन्वो ये रियलाइज करता है कि उसके पास कोई भी हीलर नहीं है और अगर उसे यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वुल्फ धीरे धीरे जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है और जिसे देखकर जिन्वो पैनिक करने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।